हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज से दोस्तों आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम दोस्तों डेली हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और साथ ही साथ हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में हरियाणा के किस स्टेशन को स्थान मिला है? तो हाल ही में दोस्तों जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग जारी की गई थी। उसमें हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ी पुलिस थाना को दोस्तों इसमें स्थान मिला है और ये इसमें 12वें स्थान पर रहा है। और ये बड़ी पुलिस थाना कहाँ पर है? तो ये सोनीपत जिले में पड़ता है बड़ी पुलिस थाना। अब जिक्र हुआ था दोस्तों सोनीपत का, तो सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की स्थापना हुई थी। अगर आपको इसकी डेट याद रखनी है तो दोस्तों आप ऐसे रख सकते हैं। सोने से 72 क्या है दोस्तों? इनकी 100 से सोने और 22 से 72 से इनकी 72। 1972 में सोनीपत की स्थापना हुई थी। 22 दिसंबर 1972 यानी कि 22 मैंने 22, सोने से 72 क्या है? इनकी 1972 में सोनीपत की स्थापना हुई थी, आपको नोट कर लेना है। और सोनीपत से राजा हर्षवर्धन की ताम्र की मुद्रा भी प्राप्त हुई थी सोनीपत से। और सोनीपत के राई में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय भी सोनीपत के राई में बनाया जा रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और बात करें दोस्तों अब पुलिस की, तो पुलिस किसके अंतर्गत आती है? तो पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और गृह मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में हरियाणा के? तो वर्तमान में हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? दोस्तों मैंने आपको हरियाणा के जो मंत्रिमंडल कराए थे उसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था, हरियाणा एक घर है और घर का एक मुखिया बनाया जाता है। और हरियाणा में मुखिया कौन है? तो मुखिया है नायाब सिंह सैनी। तो गृह मंत्रालय किसके पास है? नायाब सिंह सैनी के पास है। और नायाब सिंह सैनी कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है। व्यक्तिगत रूप से 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि अगर मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनका चुनाव क्षेत्र क्या है? तो इनका चुनाव क्षेत्र है लाडवा से, ये भी आपको नोट कर लेना वर्तमान में। और शपथ कब ली थी इन्होंने? तो शपथ ली थी दोस्तों 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ली थी और 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती थी। आपको ये भी नोट कर लेना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और नायब सिंह सैनी के पास और कौन से विभाग है? तो वित्त मंत्री है, योजना विभाग भी इन्हीं के पास है, CID विभाग भी इन्हीं के पास है, कानून और विधायिकी मंत्री है दोस्तों, सूचना भाषा और जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं के पास है, न्याय प्रशासन भी इन्हीं के पास है। ट्रिक के साथ मैंने सब करवा रखा है, आप हरियाणा के मंत्रिमंडल वाली वीडियो जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो किस जिले में स्थित, आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर है? तो दोस्तों स्थापित है ऑप्शन ए, करनाल जिले में इसकी स्थापना हुई थी। और करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी करनाल में स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी करनाल में स्थापना हुई थी। और करनाल में अन्य क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी एंड डेराई, इसकी स्थापना करनाल में 1955 में हुई थी। और करनाल में क्या है? तो करनाल में गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी करनाल में। और करनाल में दोस्तों करनाल के उचानी गांव पड़ता है, वहाँ पर गन्ना प्रजनन संस्थान भी है। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान है, ये आपको याद कर लेना है, गन्ना अनुसंधान संस्थान याद कर सकते हैं। और करनाल की स्थापना कब हुई थी वैसे? तो करनाल तो दोस्तों हरियाणा जब बना तब से है, इनकी 1 नवंबर 1967 से करनाल की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1967 में हरियाणा के कितने ज़िले बने थे? तो दोस्तों कौन कौन से हैं? आप ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों, गर JK में N की कैसे गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला,
र से रोहतक, जैसे जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में नागपुर की तर्ज पर इंटर स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा? तो ये हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा और नागपुर की तर्ज पर हरियाणा का इंटर स्टेट फायरिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा? तो ये किस जिले में बनाया जाएगा आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर की जाएगी? तो ऑप्शन डी, जींद जिले में स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था जींद का, तो जींद में दोस्तों एक उचाना है, आपने नाम सुना होगा जींद के उचाना। यहाँ पर वाहन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा उचाना में। और जींद के उचाना से ही एक मनिका शौकंद थी, मनिका शौकंद, जो 2020 में फेमिना मिस इंडिया बनी थी, फेमिना मिस इंडिया, ये भी आपको नोट कर लेना है। मनिका शौकंद जींद की उचाना से थी, जो 2020 में फेमिना मिस इंडिया बनी थी। और जींद में एक वीरबारा दोस्तों, वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और जींद में एक दमतान साहिब एक धार्मिक स्थल भी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। जींद में एक पांडु पिंडारा भी है, धार्मिक स्थल है, जहाँ पर बहुत से सारे श्रद्धालु जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का यह लेख उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक कौन है? तो हरियाणा में भारत प्रताप, इसका संपादन किसने किया था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाल मुकुंद गुप्त इस भारत प्रताप उर्दू पत्रिका के संस्थापक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रेवाड़ी ज़िले से बिलोंग करते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। और रेवाड़ी के भी गुडियानी गांव से बिलोंग करते हैं, ये आपको नोट कर लेना, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अब जिक्र हुआ था उर्दू का, तो उर्दू से संबंधित हरियाणा में एक प्रसिद्ध कवि, शायर, लेखक है, जिसका नाम है अल्ताफ हाली हुसैन। ये दोस्तों हरियाणा में प्रसिद्ध है। इन्हीं के नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा 1980-81 में हाली पुरस्कार की शुरुआत की गई थी अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से उर्दू के लिए। और ये अल्ताफ हाली कहाँ से है? तो पानीपत से बिलोंग करते हैं। ये पानीपत में इनका जन्म हुआ था 1837 में। और ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा यहाँ पर, ये हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित कर्णकोट से प्रारंभिक मध्यकालीन युग की भगवान गणेश की अष्टधातु की मूर्ति मिली है? तो ये मूर्ति किस जिले से मिली है और ये कर्णकोट किस जिले में पड़ता है आपको बताना है। तो गणेश की मूर्ति दोस्तों कर्णकोट टिले से मिली है। और ये कर्णकोट टिला कहाँ पर है? तो ये स्थित है फतेहाबाद में, ऑप्शन डी। अब इस टिले से संबंधित आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये तो है दोस्तों कर्णकोट का टिला, कर्णकोट टिला, ये तो है फतेहाबाद में। जबकि एक है दोस्तों राजा कर्ण का किला, ये है कुरुक्षेत्र में। और जो ये राजा करण सिंह है, और ये राजा कर्ण का संबंध है करनाल से। कर्ण को तो आप जानते होंगे दोस्तों, महाभारत में थे, दुर्योधन के तरफ से लड़े थे, ये वही कर्ण है। ये राजा कर्ण ये करनाल से है। कहा जाता है कि कर्ण की स्थापना करनाल के नाम पे ही हुई थी, ये आपको नोट कर लेना है। और ये फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में
अनुसंधान केंद्र भी हरियाणा का अनुसंधान केंद्र भी है। और फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा सेब व केले होते हैं हरियाणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? तो हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? तो इस संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इस संयंत्र की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन सी है, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर भी। तो इसकी स्थापना की जाएगी गोरखपुर में। और ये गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है? तो गोरखपुर पड़ता है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में गोरखपुर पड़ता है। और फतेहाबाद में दोस्तों हुमायूं की मस्जिद भी है। हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद में है। हुमायूं का लेख भी फतेहाबाद से प्राप्त हुआ था। हुमायूं का अभिलेख भी, ये भी आपको नोट कर लेना, फतेहाबाद से प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट दोस्तों ये हुमायूं की मस्जिद और हुमायूं का अभिलेख। और हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, फिरोज शाह हवेली, ये भी कहाँ पर है? ये भी फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 मिला है? तो हरियाणा की किस बेटी को मिला है और वो बेटी किस जिले से बिलोंग करती है? तो हरियाणा की बेटी दोस्तों गरिमा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 मिला है। सामाजिक कार्य के लिए गरिमा को यह पुरस्कार दिया गया है। और गरिमा बिलोंग करती है नावदी गांव है, एक नावदी गांव से बिलोंग करती हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये नावदी गांव नारनौल में पड़ता है, नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है ये। और दोस्तों महेंद्रगढ़ की बात करें तो ये हरियाणा जब बना तभी से स्थापित हुआ था। और नारनौल में दोस्तों सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारतें हैं, इनकी सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारतें भी नारनौल में, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है? तो एम्स हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इस एम्स की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन ए रेवाड़ी जिले में। और रेवाड़ी की भी कहाँ पर? मनेट्टी गांव में इसकी स्थापना की जाएगी एम्स की। और ये कौन सा? तो ये भारत का 22वां एम्स होगा जो यहाँ पर स्थापित होगा, ये आपको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये मेवात की बात करें तो मेवात की स्थापना वैसे कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 की स्थापना हुई थी चौटाला सरकार में इसकी स्थापना हुई थी। फिर क्या हुआ, 2 अक्टूबर 2005 को दोस्तों फिर आ गई हुड्डा सरकार। हुड्डा ने इसका नाम क्या रख दिया? मेवात रख दिया। पहले चौटाला ने इसका नाम क्या रखा था? सत्यमेवपुरम। फिर आ गई खट्टर सरकार ने 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम क्या कर दिया? नोया मेवात। और 12 अप्रैल 2016 को ही गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखा गया था। और मेवात में एक चल न्यायालय भी है, ये भी आ जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया दोस्तों, ऑप्शन ए हरियाणा परिवहन विभाग के द्वारा इस मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया है। अब जिक्र हुआ है परिवहन विभाग का, तो वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री है अनिल विज। वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? अनिल विज। और अनिल विज को 3 विभाग दिए गए हैं, कौन कौन से? इनको बिजली मंत्री बनाया गया है अनिल विज को वर्तमान में।
इनको दोस्तों परिवहन विभाग दिया गया है वर्तमान में। और तीसरा विभाग दिया गया श्रम विभाग। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अनिल विज में बिजलियाँ इतनी ऊर्जा है उसे दोस्तों परिवहन की ज़रूरत नहीं, वह बिना परिवहन भी इतनी श्रम या मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं कि किसी भी विभाग पर छापा मार सकते हैं। ट्रिक के साथ मैंने आपको ये बताया था, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और साथ ही साथ पिछला बता देता हूँ आपको, जो ये हरियाणा बिजली विभाग है किसके पास, ये तो मैंने बता दिया दोस्तों, इसी इन्हीं के पास है। और ये जल विभाग किसके पास है, तो जल विभाग किसके पास है, तो श्रुति चौधरी के पास है। श्रुति चौधरी के पास ये जल विभाग है। और ये श्रुति चौधरी के पास महिला विभाग भी है। नेक्स्ट है, झज्जर की रहने वाली मनु बाकर है, तो मनु बाकर किस नाम, इनकी किस खेल से है, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये नाम आपको नोट कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकता है। झज्जर की मनु बाकर किस खेल से संबंधित है, आप ये बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ये निशानेबाज है, इनकी शूटिंग से संबंधित है। और जो पेरिस में खेल हुए थे, पेरिस ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक खेल हुए हैं 2024 में, उसमें मनु बाकर ने 2 पदक जीते हैं। और दोनों कैसे पदक जीते हैं, एक पदक जीता है दोस्तों 10 मीटर शूटिंग में सिंगल इवेंट में, यानी कि अकेली खेली थी उसमें कैसे पदक जीता। और दूसरा पदक जीता है हरियाणा के ही सरबजोत के साथ टी इवेंट में दूसरा भी कैसे पदक जीता है। और ये झज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है, ये आपको नोट कर लेना है। और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है मनु बाकर को। और हॉकी से संबंधित फेमस कौन है हरियाणा में, तो आप तो जानते होंगे रानी रामपाल को, ये भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है हॉकी की। श्वेता पुनिया को, जो सिरसा से बिलोंग करती है रानी रामपाल, ये साबत कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है। एक उदिता दुहन, जो हाल ही में इंडिया महिला हॉकी लीग होगी दोस्तों पहली बार देश में, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी गई हरियाणा से उदिता दुहन। और बैडमिंटन से दोस्तों सानिया नेहवाल थी, जो हिसार से बिलोंग करती थी। और पहलवान में तो आप जानते होंगे, जैसे विनेश फोगाट होगी, साक्षी मलिक हो गई। इनमें पहलवान में कुश्ती में एक नाम और जोड़ सकते हैं, अंतिम पंगाल, क्योंकि इनको 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला कुश्ती में, अंतिम पंगाल को। और कहाँ से बिलोंग करती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हिसार के बगाना गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है, वर्तमान 2023 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, तो वर्तमान 2023 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 916। 2023 में कितना है 916, 2022 में कितना था, तो इससे एक ज़्यादा था 917 था, आपको नोट कर लेना है। लिंगानुपात में 2023 में 916, 2022 में 917 है। और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना लागू की थी, कौन सी थी वो आप जानते होंगे, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, ये योजना शुरू की थी। कब शुरू की गई थी, तो योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये पानीपत जिले से शुरू हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों 22 जनवरी 2015 को ही सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी इसी के साथ में। नेक्स्ट है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, इनकी हरियाणा के किस जिले से सबसे ज़्यादा मेहंदी का निर्यात किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मेहंदी का निर्यात कहाँ से किया जाता है, तो फरीदाबाद से। मेहंदी में फरीदाबाद नंबर 1 पर है। और रेवाड़ी को दोस्तों पीतल नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है रेवाड़ी।
गुरुग्राम को सौर ऊर्जा का हब कहा जाता है, मिलियन सिटी कहा जाता है दोस्तों इसको, क्योंकि यहाँ पर मिलियन सिटी है। और गुरुग्राम में ही दोस्तों वर्ल्ड पीस सेंटर, इनकी वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जाएगा, आपको नोट कर लेना है। और रोहतक में एक तिलियार पर्यटक स्थल है रोहतक में। नेक्स्ट है, बीच में दोस्तों कुछ क्वेश्चन, कुछ स्लाइड मिस हो गई है, नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे उनको। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा राज्य को दोस्तों 2023 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें हरियाणा को स्थान मिला है दोस्तों। कौन से स्थान पर है हरियाणा? तो ऑप्शन सी 14वें स्थान पर हरियाणा। हरियाणा दोस्तों इसमें कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा इसमें 14वें स्थान पर है। हो जा छोटा छोटा, हरियाणा इसमें 14वें स्थान पर है, ज़्यादा छोटा हो गया। 14वें स्थान पर आया हरियाणा। और दोस्तों इसी स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत कौन कौन से 2 नाम याद रख सकते हैं? रोहतक और गोहाना। इनको हरियाणा में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पहला स्थान मिला हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ब्रह्म सरोवर को तो आप जानते होंगे कहाँ पर है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में एक सन्नीत सरोवर भी है। और कुरुक्षेत्र में एक थानेसर नगर या शहर है जो हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका है पहले के टाइम में। और कुरुक्षेत्र में एक गीता महोत्सव मनाया जाता है हर साल। ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इस कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फरीदाबाद में एक सूरज कुंड का मेला लगता है। इनकी सूरज कुंड कह सकते हैं, यहाँ पर सूरज कुंड की झील तो है ही, साथ में दोस्तों सूरज कुंड मेला भी लगता है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, पंचकुला में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? जो पंचकुला में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा जाएगा पंचकुला में बनने वाले कॉलेज का नाम। अब जिक्र हुआ था पंचकुला, तो पंचकुला से संबंधित मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पंचकुला में एक पिंजौर है। इस पिंजौर में सेब मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में, सेब मंडी। इसी पंचकुला में एक यादवेंद्र गार्डन है। इसी पंचकुला के पिंजौर में एक कैक्टस गार्डन है, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है। और इसी पिंजौर में आमों का मेला भी लगता है, आमों का मेला लगता है। और इसी पिंजौर में एक HMT ट्रैक्टर का कारखाना हुआ करता था पहले, इम्पोर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो महम का किला है, महम चौबीसी के नाम से प्रसिद्ध है। महम किस जिले में है? तो महम दोस्तों स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर रोहतक में स्थित है ये महम। और हिसार में एक गुजरी महल है। गुजरी महल कहाँ पर है? तो हिसार में है। हिसार की स्थापना 1354 फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाई गई थी, ये आपको पता ही होगा। जींद में दोस्तों एक गजापत का किला भी है। और जींद में एक रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी भी है जींद में। और कैथल के एक फल्गु गांव में दोस्तों फल्गु का मेला लगता है। यहाँ पर एक कैथल में एक हरियाणा की संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। कौन से गांव में? मुंदड़ी में।
महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी कैथल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस राज्य स्तर पर कहाँ मनाया गया था? तो 2024 में मनाया गया दोस्तों। ये कहाँ पर मनाया गया था ये आपको बताना है। तो इसको मनाया गया था गुरुग्राम में, गुरुग्राम में मनाया गया था। और गुरुग्राम को दोस्तों हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी गुरुग्राम को बनाया गया था 2008 में। और 2008 में ही गुरुग्राम को हरियाणा का दूसरा नगर निगम भी बनाया गया था, दूसरा नगर निगम बना था गुरुग्राम। और गुरुग्राम में एक मानेसर है, गुरुग्राम में एक मानेसर है जहाँ पर राष्ट्रीय मस्तिष्क संस्थान भी है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। गुरुग्राम में एप्पल कंपनी के द्वारा बैटरी बनाने का कारखाना या फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और मानेसर में NSG जो कमांडो नहीं होते उनका ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो 1984 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है? तो ये अभिनेत्री दोस्तों हरियाणा के किस जिले से है? और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जामों में आ चुके हैं जो हरियाणा जीके है, और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर करा रहा हूँ। और ऐसे दोस्तों डेली करके मैं आपको 2024 की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सभी करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अलग से दोस्तों मंथ वाइज भी करेंगे और मिक्स भी करेंगे। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है? तो जूही चावला का संबंध किससे है? तो अंबाला से बिलोंग करती है। और अंबाला से ही एक प्रसिद्ध अभिनेता है ओमपुरी भी अंबाला से बिलोंग करते हैं। और अंबाला से ही एक सुषमा स्वराज को आप जानते होंगे, सुषमा स्वराज भी अंबाला से बिलोंग करती है। 2020 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और सुषमा स्वराज के नाम पर एक अंडमान निकोबार द्वीप पर एक स्वराज द्वीप भी बनाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। और सोनीपत से एक मेघना मलिक है, अभिनेता है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है, मेघना मलिक। रोहतक से तो आप जानते होंगे कौन है प्रसिद्ध? रणदीप सिंह हुड्डा। पिंजौर का हम पढ़ चुके हैं, सेब मंडी बनाई जाएगी, आमों का मेला लगता है, कैक्टस गार्डन है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में हिमाचल भवन बनाया जाएगा? तो हिमाचल भवन हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? तो इस हिमाचल भवन की स्थापना की जाएगी तो किस जिले में? तो हिमाचल के इनमें से नज़दीक कौन सा जिला लगता है? आप बताने की ट्राई या कोशिश करना, हिमाचल के नज़दीक इनमें से कौन सा जिला लगता है? तो नज़दीक लगता है इनमें से ऑप्शन डी, पंचकुला जिले में हिमाचल भवन बनाया जाएगा, आपको नोट कर लेना है। और भवन की बात हो रही तो हरियाणा का पैरा ओलंपिक भवन कहाँ पर बनाया गया? पहला पैरालंपिक भवन ये फरीदाबाद में बनाया गया है, ये भी नोट करना साथ ही साथ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा का पहला पैरालंपिक भवन फरीदाबाद में बनाया गया है। और जो पानीपत है, पानीपत ग्रामीण जो विधानसभा सीट है, अब की बार यहाँ से कौन जीता है? तो अब की बार यहाँ से महिपाल डांडा जीते हैं, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया वर्तमान में। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? तो जो चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय बना हुआ है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उसका डिजाइन तैयार किया था ऑप्शन बी, ली कार्बूजियर के द्वारा। और इसी ली कार्बूजियर के द्वारा हरियाणा विधानसभा का डिजाइन भी तैयार किया गया था। हरियाणा विधानसभा का डिजाइन भी इसी ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया था, जो 1 नवंबर 1966 को बनी थी। और 6 दिसंबर 1966 को इसकी पहली बैठक हुई थी और 1967 में चुनाव हुए थे, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, और जो ये लॉर्ड, यहाँ पर लॉर्ड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों, इसने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त लागू किया था इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो इस 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन बी फरीदाबाद में, फरीदाबाद में किया गया था। और फरीदाबाद में दोस्तों हरियाणा की पहली ई कोर्ट, हरियाणा की पहली ई कोर्ट स्थापित हुई थी। फरीदाबाद को हरियाणा का पहला नगर निगम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994 में। ये भी आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है और फरीदाबाद की स्थापना किसके नाम पर हुई थी। तो कह सकते हैं कि फरीद के नाम पर। नेक्स्ट है अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था किस जिले में और उसे क्या नाम दिया गया था। तो अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों क्या हुआ था कि 1905 में, आपको पता होगा 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। इसी के नाम से दोस्तों एक स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, और उसी के तहत हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा 1907 में। और कहाँ पर किया गया था ये? हिसार में किया गया था ये, हिसार में। और लाला लाजपत राय दोस्तों हिसार में 1887 में कांग्रेस की शाखा ले आई थी। यहाँ पर कांग्रेस की शाखा भी इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी हिसार में। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। एक नोट कर लेना है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी। तो हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? जो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर झांकी निकाली गई थी, उसमें हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी। तो उसमें हरियाणा की झांकी की थीम थी ऑप्शन ए, यहाँ पर मेरा आएगा, मेरा परिवार मेरी पहचान। इसकी थीम थी ये, 2024 की थीम थी ये। जबकि 2023 में क्या थीम थी? 2023 की थीम थी गीता फेस्टिवल पर निकाली गई थी ये, गीता फेस्टिवल पर निकाली गई थी 2023 में। और 2022 की क्या थी? 2022 में थी खेलों में नंबर 1 हरियाणा, खेलों में नंबर 1 हरियाणा। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है। तो इनमें से हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो इनमें से दोस्तों हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, ये तो आपको पता होगा, बहुत आसान है। तो कौन है पूर्व में? उत्तर पूर्व में स्थित है। और हरियाणा के दोस्तों 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? यूपी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, और उत्तराखंड हो गया। 5 तो राज्य लगते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। कौन से? चंडीगढ़ लगता है, दिल्ली लगता है। ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ये थे आज के हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों इस सीरीज को जारी रखा जाए। ये कैसे लगे दोस्तों, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों ट्रिक के साथ करवाए जाएंगे डेली। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।